जाने वाली टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन रविवार को अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। टाइटन पनडुब्बी में एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। इनमें ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हॉर्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे के साथ मौजूद हैं। सबमरीन को ढूंढने के लिए अमेरिका और कनाडा के जहाज प्लेन्स को भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन के टॉप डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा, अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। अमेरिका की ये रणनीति फेल हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत या कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग पर कहा, भारत निष्पक्ष नहीं है, भारत शांति के समर्थन में है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवाद बातचीत के जरिए सुलझाए जाने चाहिए, न कि जंग से। भारत इस जंग को रोकने की हर संभव कोशिश करेगा। देश में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोच्चि में आईएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के कर्मियों के साथ योग कार्यक्रम में शामिल हुए तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा में योग किया। सिक्किम में सेना के जवानों ने बर्फीले पहाड़ों के बीच तो जम्मू में जवानों ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे योग किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने वाटर योगा किया। पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां से वीडियो संदेश भेजकर देश के लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ हिंसा का दौर मंगलवार को भी शांत नहीं हुआ। हालात को देखते हुए 4 मई से बंद स्कूलों की छुट्टियां एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। पहले स्कूल 21 जून को खोलने की तैयारी थी, लेकिन स्थिति काबू में नहीं आने पर स्कूलों की छुट्टियां 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उधर राज्य में इंटरनेट बैन को 25 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मणिपुर एचसी ने राज्य सरकार को सीमित नेट सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन राम मंदिर जनवरी 2024 में खुल जाएगा। 24 जनवरी से भव्य गर्भगृह में भक्तों को रामलला के दर्शन मिलने लगेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मकर संक्रांति से शुरू होगा। भव्य गर्भगृह में रामलला को विराजित करने पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। अहमदाबाद के दरियापुर कार्डियानाका रास्ते में मंगलवार को एक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का हिस्सा गिर गया। इसकी चपेट में आकर रथ यात्रा के दर्शन कर रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 बच्चों समेत 38 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। गर्भधारण करने और बच्चे का लिंग तय करने के लिए धार्मिक प्रवचन देना पहली नजर में कानूनन अपराध है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ये टिप्पणी करते हुए मराठी कीर्तनकार निवृत्ति काशीनाथ देशमुख इंदौरीकर के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करने से इनकार कर दिया है। तेलंगाना के बीजेपी सांसद सोयम बापू राव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सांसद निधि का इस्तेमाल निजी कामों में किया है। सोयम बापू ने कहा, फंड में 2.5 करोड़ रुपए आए, जिसमें से कुछ रकम क्षेत्र के पार्षदों को दी। मेरे पास निर्वाचन क्षेत्र में घर नहीं था, इसलिए मैंने फंड से अपना घर बनाया। इसी पैसे से मैंने अपने बेटे की शादी भी की है। बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने एक जूनियर इंजीनियर से हाल ही में पूछताछ की थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि जूनियर इंजीनियर पूछताछ के बाद से फरार है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी ने इन रिपोर्ट्स को गलत बताया है। चौधरी ने मंगलवार को कहा कि हमारा पूरा स्टाफ मौजूद है और जांच में सहयोग कर रहा है। महाराष्ट्र के भायंदर से बीजेपी विधायक गीता जैन ने सरेआम महानगर पालिका के इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल भायंदर महानगर पालिका के अधिकारी मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ने पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को जबरन घरों से बाहर निकालकर उनके घर तोड़ दिए। जब एमएलए गीता को इसकी खबर मिली तो वे मौके पर पहुंची और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान विधायक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया।
पहाड़ पर कठिन जीवन शैली के बावजूद हिमाचल प्रदेश के लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापा जैसी बीमारियां जकड़ रही है। ये दावा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की ताजा रिसर्च में हुआ है। आईसीएमआर की यह रिपोर्ट हाल ही में मेडिकल जर्नल चिकित्सा पत्रिका द लॉसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित हुई है। केंद्र सरकार पंचायत चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से सीएपीएफ की 22 कंपनियों को तैनात करेगी। 15 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में सेंट्रल फोर्सेज की तैयारी को लेकर आदेश जारी किया था। इस फैसले को बंगाल सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिन्हें कोर्ट ने 20 जून को खारिज कर दिया। आगरा में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान अचानक रथ के आगे बढ़ने से भगदड़ की स्थिति बन गई। महिलाओं और बच्चों समेत करीब 25 लोग दब गए। चीख पुकार मच गई। बड़ी मुश्किल से सभी को बाहर निकाला गया। कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंगलवार को चेन्नई में स्टालिन से मुलाकात की और बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। तेजस्वी के निमंत्रण पर स्टालिन ने सहमति जता दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को करनाल में ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी टीम 100 रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। दिसंबर 2024 तक हरियाणा की सड़कें अमेरिका जैसी बन जाएंगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव को महिला का मौलिक मानवाधिकार बताया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच ने एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को डिम्ड मातृत्व अवकाश के लाभ के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए तत्कालीन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। पंजाब विधानसभा में गुरबाणी प्रसारण को लेकर गुरुद्वारा एक्ट 1925 में संशोधन मत को लेकर मंजूरी को एसजीपीसी ने नकार दिया है। एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने 26 जून को विशेष बैठक जनरल इल्जास को बुलाया है, जहां पर एक्ट में संशोधन और धर्म में राजनीति की दखलंदाजी के मुद्दों को उठाया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण आज शुरू हो गया है। साल 2025 के आखिर तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना सावन तक की जाएगी। मंदिर के कुल 12 शिखरों की साज सज्जा में और 2 साल लगेंगे। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट कुछ समय से रफ्तार पकड़ने लगा था। पहले यूके में अवतार सिंह खांडा की मौत और अब आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद ये नेटवर्क सिकुड़ता जा रहा है। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने वाला अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, जिसके बाद अब एनआईए का पूरा फोकस सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को पैनोरमिक विस्ता डोम का ट्रायल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पहले दिन इसका ट्रायल सफल रहा। कालका से शोघी तक टॉय ट्रेन को 20 किलोमीटर की स्पीड में लाया गया, मगर इसका ट्रायल शोघी से शिमला के बीच किया गया। जयपुर के एक कोर्ट में युवक 7 बोरियों में 55,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर उसे यह रकम अपनी पत्नी के भरण पोषण के लिए देनी थी। इतने सारे सिक्के देख पत्नी नाराज हो गई और इसे मानसिक उत्पीड़न करार दिया। जवाब में पति ने कहा कि यह भारत की वैध मुद्रा है, इसे स्वीकार किया जाए। कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि सिक्कों की गिनती कराकर 1-1 हजार रुपए की थैलियां बनाकर पत्नी को दे दे। केस की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन की कार्रवाई 3 प्रस्तावों की मंजूरी के साथ खत्म हुई। इस दौरान रूरल डेवलपमेंट फंड जारी न करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। गुरुद्वारा एक्ट 1925 संशोधन बिल भी विपक्षियों के विरोध में पास हो गया। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडेड बिल पास किया गया, जिसमें गवर्नर की जगह सीएम चांसलर होंगे।